पीओके से ईरान तक कुछ बड़ा, कुछ बहुत ही भयंकर होगा। और ये हम यूं नहीं कह रहे हैं, इसके पीछे की वजह है पीओके और ईरान से सामने आई कुछ तस्वीरें। जी हां, जहां पर एक तरफ पीओके में मुनीर और उसकी फौज के खिलाफ बगावत चरम पर पहुंची है। आशंकाएं व्यक्त हो रही हैं कि आज रात पीओके में भयंकर घमासान हो सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ आज ईरान में तबाही और विनाश की रात है, क्योंकि ट्रंप ने ईरान को पाषाण युग में पहुंचाने की कसम खा ली है। क्या आप जानते हैं कैसे? ईरान के पावर प्लांट को तबाह कर और उसके लिए अमेरिका ने 19 युद्धपोतों को तैनात भी किया। अब सवाल ये कि खलीफा अब क्या करेगा? देखिए स्पेशल रिपोर्ट। ये कुवैत का अली अल सलेम एयरबेस है, जो बीती रात ड्रोन हमलों से कुछ इस तरह धधकने लगा। मिडिल ईस्ट में मौजूद कुवैत के अली अल सलेम एयरबेस पर ईरान ने विस्फोटक शाहिद ड्रोन से हमला किया और इस हमले के साथ ही अली अल सलेम एयरबेस पर जोरदार धमाका हुआ। बारूद से सने आग और काले धुएं का गुबार आसमान में उठने लगा। जानते हैं ईरान ने कुवैत के अली अल सलेम एयरबेस को क्यों दहलाया? क्योंकि इस सैन्य अड्डे पर अमेरिका का कंट्रोल है और इस वक्त अमेरिका ईरान का सबसे कट्टर दुश्मन है। तभी तो ईरान ने न सिर्फ कुवैत बल्कि बहरीन और जॉर्डन में भी मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों, एयरबेस, यहाँ तक कि नेवल बेस तक को चुन चुन कर निशाना बनाया। ड्रोन मिसाइल के जरिए बेहिसाब बारूद बरसाया और ईरान ने इस विध्वंसक हमले को इसलिए अंजाम दिया क्योंकि बीती रात भी अमेरिका ने ईरान पर ताबड़तोड़ हमले किए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के मुताबिक करीब 7 घंटे तक ईरान के अलग अलग ठिकानों पर स्ट्राइक की। सबसे भीषण हमले होर्मुज स्ट्रेट के आसपास वाले इलाकों में हुए, जहां अमेरिकी सेना ने मिसाइल और ड्रोन अड्डों को निशाना बनाया। ईरान की नेवल बेस और कोस्टल डिफेंस सिस्टम पर भी अटैक किया गया। मगर इन सब के बीच यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान को ऐसी धमकी दी है जिसे सुनकर न सिर्फ ईरान बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में खलबली मच गई है। इस धमकी के बारे में जानने के लिए आप ट्रंप के इस बयान को सुनिए। अब तक मैं ईरान के पावर प्लांट को बचा रहा था, लेकिन अब हम उन पर भी हमले शुरू करेंगे। हमने आज रात भी जबरदस्त हमला किया, कल रात भी भीषण अटैक किया, लेकिन अगला हफ्ता ईरान के लिए बहुत बुरा होने वाला है, क्योंकि अगले हफ्ते हम पावर प्लांट और पुलों पर हमला शुरू करेंगे। उनके सभी पावर प्लांटों को नष्ट कर देंगे जब तक कि वो टेबल पर बातचीत के लिए तैयार नहीं होते। तो क्या आज रात ही ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा अटैक होने वाला है? क्या ईरान फिर से पाषाण युग में जाने वाला है? क्या खलीफा के मुल्क में टोटल ब्लैकआउट होने वाला है? क्योंकि ट्रंप ने अपने ताज़ा बयान में ईरान को लेकर अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। वो ये कि ईरान जब तक बातचीत के लिए तैयार नहीं होगा तब तक ईरान के एक एक पावर प्लांट और पुलों को निशाना बनाया जाएगा। हालांकि ट्रंप की वार्निंग के बाद भी ईरान अड़ा हुआ है, जंग के मैदान में तनकर खड़ा हुआ है, जिसका सबूत है कुवैत, बहरीन और जॉर्डन से सामने आई ईरानी हमले की तस्वीरें। एक तरफ ईरान का पलटवार जारी है, तो वहीं अमेरिका ने होर्मुज स्ट्रेट समेत ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी की तैयारी शुरू कर दी। यूएस मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि उत्तरी अरब सागर में नाकेबंदी के लिए 19 वॉरशिप तैनात किए गए हैं, जिसमें 2 एयरक्राफ्ट कैरियर और 1 एम्फीबियस असॉल्ट शिप शामिल है। इन युद्धपोतों पर 1000 से ज्यादा मरीन कमांडो को तैनात किया गया है। मतलब यह है कि ईरान अमेरिका के बीच जंग अब ऐसे विनाशक मोड़ पर जा पहुंची है जिसके आगे सिर्फ और सिर्फ तबाही और भीषण नरसंहार है, क्योंकि ना तो अमेरिका पीछे हटने को तैयार है और ना ही ईरान। ऐसे में अगर दोनों देशों के बीच बातचीत या फिर समझौता नहीं हुआ तो मिडिल ईस्ट में जबरदस्त बारूदी भूचाल आना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।